तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के रेड गेट आर्क के ऊपर, जहां पहली बार जिन्वू रेड गेट को फेस करता है और उसके अंदर उसका सामना होता है पहली बार आइस एल्फ से, जो कि जिन्वू से काफी ज्यादा पावरफुल था उस टाइम पर। और अगर उस वक्त जिन्वू वो एक डिसीजन नहीं लेता तो उसकी जान चली जाती। तो सबसे पहले इस वीडियो में काफी ज्यादा भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। बाद में कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि भाई स्पॉइल कर दिया। अब जब स्पॉइलर वार्निंग दे दिया तो फिर हियर वी गो। तो जिन्वू की ये कहानी शुरू होती है इग्रिस को हराकर, शैडो सोल्जर बनाकर और जॉब चेंजिंग मिशन को कंप्लीट करके, जहां उस मिशन को जिन्वू कंप्लीट करता है और गेट से बाहर निकलता है। और यहां से सीजन 2 की कहानी शुरू होती है एनीमे में, जो अभी तक अडेप्ट नहीं हुई है। मतलब ये वीडियो सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का पार्ट 1 है अगर कहना चाहो तो। गेट से निकलने के बाद जिन्वू घर जाता है और घोड़े बेचकर सोता है, जहां उसकी सिस्टर उसे कॉल करके याद दिलाती है कि आज स्कूल में स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग है, जहां जिन्वू को 5 बजे तक पहुंचना है। जिन्वू स्पीड में रेडी होना शुरू होता है। बहन की टीचर से मिलने के लिए जॉगर्स और टी शर्ट कोई अच्छी चॉइस नहीं है। वो पहले बैंक जाता है अपने अकाउंट को अपडेट करने, और जो बैंकर जिन्वू का अकाउंट अपडेट करती है वो उसका अकाउंट बैलेंस देखकर शॉक में चली जाती है, ये सोचते हुए कि एक कितना यंग लड़का और उसके अकाउंट में 1.4 बिलियन कैसे। तो वो बैंकर जिन्वू से पूछती है कि क्या वो एक हंटर है, और वो बैंकर अकाउंट में इतना सारा पैसा देखकर जिन्वू को बैंक के एक का डबल करने वाली स्कीमें बताना शुरू करती है। बट जिन्वू को इस अनुराधा की लक्ष्मी चिट फंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो सीधा मना कर देता है और यहाँ से सीधा वो अपनी सिस्टर के स्कूल पहुँचता है। और स्कूल जाने पर उसे पता चलता है कि एक लड़की है जो कि भी हाल ही में रिसेंटली हंटर बनी है और अपनी ग्रेजुएशन से पहले ये स्कूल को छोड़ना चाहती है। और अब जिन्वू को एक टास्क मिला है टीचर से कि वो उस लड़की को कन्विंस करे और उस लड़की को स्टडी पर फोकस करने के लिए उसे लेक्चर दे। और इन्हीं सब बातों को जिन्वू क्लासरूम के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि तभी वो लड़की उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है टीचर ने मुझे लेक्चर देने के लिए तुमको बोला होगा। बट यहाँ कुछ और ही होता है। जिन्वू उसको लेक्चर देने के बजाय उसे बोलता है कि एक अच्छा हंटर बनने के लिए तुमको एक पावरफुल वेपन की नीड होगी, जिस पर वो लड़की बोलती है बैंगन। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं जापान के एयरपोर्ट पर, जहां डोंगसू अमेरिका से आया होता है अपने भाई की मौत का बदला लेने जिन्वू से। और ये वही भाई है जिसको जिन्वू ने एपिसोड 7 में एनीमे के अंदर मारा था अपने किल ह्यूमन वाले मिशन में। और अब एस रैंक हंटर डोंगसू खुद जापान आया है अपने भाई की मौत का बदला लेने जिन्वू से, जहां साइड में हमको पता चलता है कि जिन्वू एक गेट में एंटर करने जा रहा है उसी लड़की के साथ जिसको उसने ट्रेन करने का जिम्मा लिया है, पता नहीं क्यों। और यहाँ मैं तुम लोग को बता दूं कि ये एक ई रैंक गेट है और इस डंजन में एक ए रैंक हंटर भी है जिसका नाम है किम चुल। और सारी तैयारियों के बाद जैसे ही ये लोग गेट के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं एक एक करके सभी, लेकिन जैसे ही सारे हंटर्स उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं तभी उस ई रैंक गेट का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जिन्वू सिचुएशन को इंस्टेंटली समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, और वो बाहर की तरफ एक जोर से पुकार लगाता है। वो मैनेजर की तरफ जोर से चिल्लाता है कि दिस इज एन SOS, इट्स एन इमरजेंसी, इट इज अ रेड गेट, कॉल मेन स्ट्राइक स्क्वाड नाउ। और ये बात वो रिक्रूटिंग मैनेजर को बोलता है, जहाँ मैनेजर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉल करके कुछ नहीं होगा, आई एम कॉलिंग द मास्टर हिमसेल्फ। और वो कॉल करता है मास्टर ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड एस रैंक हंटर बेक योनहू को, माफ करना अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन इसका ढंग से ना लिया हो तो। और उन्हें उस सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताता है। और मास्टर योनहू रेड गेट के बारे में सुनकर वो सीधा लोकेशन पर पहुंचते हैं और करंट सिचुएशन के बारे में पूछना शुरू करते हैं। और हमको पता चलता है कि जिन्वू और उसके साथ वो लड़की और बाकी के लोग वहाँ उस रेड गेट के अंदर फंस चुके थे। और वो एरिया एक स्नो फील्ड था जहाँ चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ थी। और वो लड़की जिन्वू से पूछती है कि आखिर ये रेड गेट है क्या। तो जिन्वू से बताना शुरू करता है कि जैसे कोई नॉर्मल ई रैंक गेट होता है, अगर कोई वहाँ पर डंजन मिशन को कंप्लीट करने जाए और किसी कारण से वो उस मिशन को कंप्लीट ना कर पाए तो वो उस मिशन को आधे अधूरे में छोड़कर वापस आ सकता है, क्योंकि गेट हमेशा खुला रहता है। लेकिन इसके अपोजिट द रेड गेट में एक बार अगर तुम अंदर चले गए तो उसके बाद फिर तुम तब तक बाहर आ नहीं सकते जब तक तुम वहाँ के एरिया के बॉस को डिफीट ना कर दो, या फिर रेड गेट किसी तरीके से अपने आप ही ओपन ना हो जाए, जिसके चांसेस लगभग 1% है। और जिन्वू की ये बात सुनकर वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं, बट एक वॉरियर नहीं डरता और वो बोलता है मेरा नाम किम चुल है और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ जो आगे जाके व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करेगा। तो इस गेट से निकलने के लिए हम सबको बॉस को मारना होगा, यहाँ सरवाइव करना होगा। तो उसके लिए हमको फूड सप्लाई और हंटिंग का ध्यान रखना होगा।
ये कहकर वो सभी लोगों को 2 टीम में बांट देता है, जहां वो अपनी टीम में बी और सी रैंक के हंटर्स को लेता है, बट ई और डी रैंक के हंटर्स को नहीं। और वो डी और सी रैंक के हंटर्स को धक्का देकर उन्हें कहता है, तुम सब लोग कमज़ोर हो और हम पर बोझ बनकर हमें ही मरवा दोगे। तुम लोगों को अपनी टीम में लेने से हमारा फूड सप्लाई वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये कहकर किम चुल और उसकी टीम एक रास्ते निकल जाते हैं और जो बाकी के लोग थे वो जिनवू के साथ दूसरे रास्ते निकल जाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जहाँ किम चुल की साइड में किम चुल और उसकी टीम का सामना आइस बियर से होता है, जिन्हें वो हंट करके फूड सप्लाई में यूज़ करते हैं। और एक तरफ जिनवू की टीम में वहाँ के लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है और जिनवू अपने इन्वेंट्री से उन सबको वार्म क्लोथ देता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि जिनवू एक मैजिक यूज़र है। और इसके साथ जिनवू उस लड़की को भी एक जैकेट देकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। इन एक्सचेंज तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी। और ये वो बाकी सबको भी कहता है, डोंट आस्क मी एनीथिंग एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एनीथिंग। और बाय द वे ये वही डायलॉग है जो हमने सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के ग्लिम्स में देखा था, जहाँ इन सब के बाद जिनवू का सामना होता है एक बड़े से आइस बियर से, जिसे वो एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। और फिर आग जलाकर खाना खाने के बाद वो निकल जाता है अपनी डेली एक्सरसाइज की टास्क को कंप्लीट करने। और वो अपने डेली एक्सरसाइज के टास्क को कंप्लीट करके निकल जाता है हंट पर, जहां वो हंट करता है बड़े बड़े आइस बियर्स को और उन्हें हराने के बाद उन्हें वो अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। और एक साइड में किम चुल की तरफ किम चुल की टीम पर आइस एल्फ अटैक कर देते हैं, जहां किम चुल का वेपन भी टूट जाता है और उसकी टीम के सभी मेंबर्स लगभग मारे जाते हैं। जहां किम चुल ये भयानक मंजर देखकर सोचता है कि ये सब खत्म कैसे हो गया। मैं तो जस्ट अभी ही इस मिशन को कंप्लीट करके व्हाइट टाइगर गिल्ड का हंटर बनने वाला था। मेरा सपना, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? और तभी हमको उस आइस फॉग में से आइस एल्फ का किंग दिखाई देता है, जो कि आइस एल्फ और उस डंजन का बॉस था, जिसे देखकर किम चुल अपनी टीम और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से अपोजिट साइड भागना शुरू करता है, यानी कि जिनवू की तरफ। और थोड़ा सा आगे भागते हुए किम चुल को दिखाई देता है कि जंगल में काफ़ी सारे आइस बियर्स पड़े हुए हैं, लेकिन किम चुल इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि धीरे धीरे उसका पीछा आइस एल्फ और उसका बॉस कर रहा है। और दौड़ते दौड़ते किम चुल पहुँचता है जिनवू के टीम मेंबर्स की लोकेशन पर। और वहाँ पहुँचते ही किम चुल उन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, ये कहकर कि मेरी टीम वहाँ मर गई है और तुम यहाँ मज़े काट रहे हो, और आखिर तुम लोगों के पास इतना सारा खाना कैसे आया? जिस पर वो कहता है कि शायद तुम लोगों ने फूड सप्लाई को छुपा लिया था और तुम ही लोगों के कारण मेरी टीम वहाँ आज मारी गई है और अब मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। ये वीडियो वैसे एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेकिन मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम लोग अपना फूड सप्लाई मुझे सौंप दो। 5 की गिनती पर 3, 2, 1, 1, 2, 3। और तभी एक हाथ आता है जिनवू का पीछे से और किम चुल बर्फ में चित